हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हैप्पी नवरात्रि। आज बैठकी है, हमारा वीडियो बैठकी से चालू हुआ है। हम आ गए हैं शाम को। चश्मा का कुछ मनी के पापा की जो चश्मे की रबड़ थी वो गिर गई थी, तो हम वहीं गए सबसे पहले चश्मा बनवाने के लिए। उसके बाद में शिवांश बोलने लगे उन्हें डोसा खाना है, तो हम फिर उसे ले आए डोसा खिलाने के लिए। तो बस हम लोग अभी डोसा और इडली, हम लोग ने 1 प्लेट इडली ऑर्डर की, तो हाफ प्लेट मैंने और उनके पापा ने खाया। और ये देखिए कितनी प्यारी वहाँ पे मैंने देखा है, जिस भी डोसे की दुकान में हम जाते हैं होटल में, वहाँ हर जगह मतलब मछली रखी ही होती है। मतलब मछली का जो जार होता है वो हर जगह मिलता है। और ये हम डोसा खा के आ चुके हैं, हम नीचे आ गए हैं। डोसा इडली हम लोगों ने दोनों चीज़ ही बुलवाई थी, लेकिन हमने तो डोसा नहीं खाया। शिवांश ने बस खाया है और हम लोग आ गए हैं। अब बस हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तभी ये पान लेने के लिए चले गए हैं। तो बस हम लोग पान खा ही रहे थे, तभी मैंने देखा एक गाड़ी में सामने लिखा हुआ था माँ। भाई कई लोग आज भी अपनी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपनी गाड़ी में लिखाए हुए थे माँ। और ये फिर दूसरे दिन का वीडियो है। हम पहुंच गए हैं आदित्य को लेके अस्पताल, क्योंकि इन्होंने पता नहीं रात में जो डोसा खाया था, तो वो डोसा बोल रहा था खट्टा लग रहा था। इडली तो नहीं थी खट्टी, लेकिन डोसा खट्टा लग रहा था ये बोल रहा था। और रात से ही इसकी तबीयत काफ़ी हद तक मतलब ख़राब हो गई थी। 2-3 बजे रात में इसको फीवर आ गया। मुझे लगता है डोसा खाने से ही आया था। उसके बाद हम लोगों ने पान खाया। और फिर जो उसके भी दूसरे दिन का वीडियो है। हमारे मिट्ठू मस्ती कर रहे हैं। हम योगा कर रहे थे तो वो हमें परेशान कर रहे थे। पता नहीं क्यों, उसको क्या रहता है, किसी को शांति से नहीं बैठने देता है। और ये चेरी टमाटर लेके आए हैं, 2 किलो चेरी टमाटर लाए हैं। तो वही, और कौन से लेके आए हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ कौन से बोलते हैं। तो ये लेके आए हैं। तो फल्ली को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और चने लेके आए थे हरे, तो मैंने चने भी छील लिए। तो मैं हरे चने और फल्ली छील ली हैं वो। और यहाँ पे मैंने प्याज का जो भी बेसिक मसाला मैं हमेशा बनाती हूँ, वैसे ही मसाला मैंने तैयार कर लिया है। और बस हम फटाफट सब्जी बघार दूँगी, क्योंकि अभी नवरात्रि चालू हो गई है, तो मंदिर जाना भी रहता है, घर में भी पूजा पाठ में टाइम लग जाता है। और अभी मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पानी गिर रहा है कल रात से पानी भी गिर रहा है हमारे यहाँ बैठकी की रात से। अब देखो क्या होता है। अभी सुबह तक तो मतलब पूरा सामने भर गया था, इतना पानी गिरा है हमारे यहाँ। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप मानोगे नहीं, इतनी टेस्टी बनी हुई थी ये सब्ज़ी कि मेरे को खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी भी अच्छी लग सकती है। और बस हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और हम शिवांश को डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, तो डॉक्टर ने अभी बोला है, शिवांश को आपने देखा होगा चलते हुए, तो देख के कोई नहीं बोलेगा उसे फीवर है, क्योंकि उसे रात में 2-3 बजे के बाद दिक्कत हुई और 4 बजे उसको 103 फीवर आ गया। और हम बिल्कुल दूसरे दिन ही लेके पहुंच गए उसको। तो तुरंत ही हमने डॉक्टर को दिखा दिया। तो दिन में डॉक्टर मिला नहीं, रात में मिला डॉक्टर, शायद नवरात्रि वगैरह में। अभी वो शाम टाइम ही बस बैठ रहे थे। तो मैं तो वैसे व्रत की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पूजा पाठ सब डिस्टर्ब हो जाती है अगर बच्चों को फीवर आ जाता है तो। फिर उसके बाद में मैं शिवांश को डॉक्टर के यहाँ ले गई, तो डॉक्टर ने बोला है अभी कि आप ये 3 दिन की दवाई दीजिए, अगर 3 दिन में आराम नहीं लगेगा तो उसके बाद में आपको इसको दोबारा लेके आना पड़ेगा और वो जांचें करेंगे। तो अब देखो, भगवान की दया तो ऐसी है कि अभी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में मैं शिवांश को, ये 2 दिन बाद का वीडियो है, चौथ वाले दिन का है, चौथ नहीं पंचमी के दिन का है। तो हम आए हुए हैं शाम टाइम भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए। तो मैं शिवांश को भी लेके आई हूँ, उसको अभी भी फीवर है, लेकिन मैंने बोला चलो भोले बाबा से मिलो, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। तो आप मानोगे नहीं, सच में मैं भोले बाबा के मंदिर उसको शाम को भी लेके आई, और फिर मतलब पंचमी के बाद छठे वाले दिन भी लेके आई। मैं बता रही हूँ उसका बिल्कुल बुखार ठीक हो गया है, और उसे फिर जांच कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 दिन में
लेकिन 3 दिन उसको रेगुलर फीवर रहा। जैसे ही मैं दवाई देती थी तो आधा 1 घंटे बाद से मतलब फीवर ठीक हो जाता था, करीब 2.5-3 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद में फिर वो उतना ही तेज़ फिर आ जाता था। ठंडी पट्टी रखना पैर हाथ में सिर में। मैं बता रही हूँ, मैं अभी 3-4 रात से बिल्कुल नहीं सोई हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और ये उसका हर महीने का ही लगा हुआ है। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हर महीने में उसकी कम से कम 5-6 दिन तबीयत ऐसे ही हो रही है। अब भोले बाबा ठीक करेंगे। वैसे तो भाई भगवान के आशीर्वाद से आते हैं बच्चे, उन्हीं का आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से बच्चे ठीक रहेंगे। अब हम तो बहुत बहुत मानते हैं, और हम अपने हनुमान जी भगवान को भी बोल के आए। शिवांश से उनकी पूजा भी करवाई मैंने। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर घर में भी आप तो जानते हैं काम तो हमेशा ही लगा रहता है। फिर शिवांश ने बहुत अच्छे से हनुमान जी की पूजा की, उनको छुआ, बालाजी सरकार को याद किया, बागेश्वर धाम वाले बालाजी सरकार को यहीं से उसने याद करके प्रणाम किया। मैंने भी उनको धन्यवाद किया कि प्रभु आपने बुखार उतार दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आप माने ना माने, भगवान पे भरोसा रखो तो भगवान सुनते ज़रूर हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें परेशान होना पड़ता है, क्योंकि हम जितना भगवान पे भरोसा रखते हैं उतना ही हमें परेशान भी होना पड़ता है, ये तो होता है, लेकिन भरोसा रखो। अच्छी बैठी थी दोनों, तुमने बताया नहीं, मैं वीडियो बना लेती उनकी पहले। अरे तो अभी लेटी है, वो तो अभी लेटी। आप वो यहाँ बैठेगी, आ जाओ नंद। उसको नहीं मारना हो। मैं इधर आओ। ये उसकी मम्मी है। और वृंदा और नंदू दोनों आ गई थी। तो दोनों रास्ते में बैठी हुई थी दोनों तरफ, लेकिन ये निकले ऑफिस के लिए तो एक वो उठ गई थी नंदू, लेकिन वृंदा नहीं उठी, अपनी जगह से वहीं बैठी थी। तो बहुत देर से हमारे शिवांश उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। अभी 1 दिन पहले ही उनका बुखार ठीक हुआ है, और बस तो वो बढ़िया खेल रहे थे। और हमारे यहाँ भी हरे चने तो भाई बहुत आ रहे हैं। तो ये मैंने धनिया चटनी और धनिया डाली है, और लहसुन अदरक। तो ग्रीन पुलाव बनाया है, वो भी मैंने मशरूम का। तो अच्छा ताज़ा मशरूम लेके आए थे, और अच्छी ताज़ी धनिया और सब कुछ मिल गया था, तो बहुत अच्छा पुलाव बना था। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय महाकाल।